हुआ बहुत ही दुखद घटना है। तुरंत ही जानकारी मिलते ही 5-7 मिनट के अंदर अंदर रेलवे का प्रशासन सब के सब काम पे लग गए। बहुत फोकस किया रेस्क्यू करने पे, किसी भी तरह से यात्रियों को जान बचाएं। ईश्वर की कृपा है, यात्री सभी सेफ हैं। जिन यात्रियों को पाली के बांगड़ अस्पताल में लेके गए थे, केवल एक के माइनर फ्रैक्चर है, बाकी सब के सब हॉस्पिटल से अपने अपने घरों की तरफ जा चुके हैं। रेलवे ने कंपनसेशन भी तुरंत ही दिया, जितना कंपनसेशन होता है उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिया गया। और मैं पास के निवासियों को, विशेषकर बोमादड़ा के निवासियों को, राजकीय आवास के निवासियों को, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने तुरंत आकर समय पे सबका ख्याल रखा, रेलवे की मदद की। मैं पाली ज़िले के प्रशासन को, पुलिस को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने भी एकदम ठीक समय पे एम्बुलेंस भेजना, बांगड़ अस्पताल में व्यवस्था करना, बिल्कुल सबने मिलजुल के यात्रियों की ऐसे सेवा की जैसे हमारे परिवार के हो। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा विचार है कि हमें सेवा भाव से हर काम करना है, उसी भावना के साथ करेंगे। मैंने स्वयं जांच की है रेल की पटरियों की, जो कि जिस जगह से टूटी है, और उस जांच को भी कंप्लीट पूरी टेक्निकल फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। पूरी फॉरेंसिक जांच से एग्जैक्ट क्या कारण था वो पूरा कारण पता लगाया जाएगा। सर, निश्चित तौर पर प्रथम दृष्टया क्या कारण सामने आया होगा? अभी जब तक सीआरएस की इंक्वायरी नहीं होती तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। टेक्निकल तरीके से जांच हो, फॉरेंसिक जांच हो, वो सारी जांच कंप्लीट हो, उसके तुरंत बाद में ही कुछ हो। ऐसे दुर्घटना रोकने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? कोई हादसे नहीं हो, कि आप इस तरह की घटना का जड़ तक जाएंगे, हम रूट कॉज तक जाएंगे, और इस तरह की घटना भविष्य में कभी ना हो उसके लिए जो टेक्निकल चेंजेस करने होंगे, जिस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, जो टेक्नोलॉजी में बदलाव लाना होगा, वो सब बदलाव लाएंगे। अभी तक कुछ जांच में आया होगा सर, कैसे हादसा? अभी ये जांच में आया कि पटरी टूटी है। पटरी के टूटने का क्या कारण है एग्जैक्टली, उसका कुछ प्राइमा फेसा ही कारण समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक टेक्निकल जांच उसकी कंप्लीट नहीं होती है तब तक कहना मुश्किल है। उसमें पटरी के अंदर एक हिस्सा है जहां किडनी फॉर्मेशन हुआ है, जिसको कहते हैं किडनी फॉर्मेशन। वो किडनी फॉर्मेशन हुआ है जिसके कारण उस जगह से पटरी कमज़ोर हो गई है। और आप तो समझते हो कि सड़क पे जैसे पहिया चलता है तो वो डामर की सड़क के ऊपर रबड़ का पहिया चलता है। इसमें ट्रेन में क्या होता है, स्टील की पटरी के ऊपर स्टील का पहिया होता है, तो स्टील का पहिया एक तरीके से हथौड़े जैसा होता है। तो उस जगह पे जहाँ पे पटरी के अंदर ही आंतरिक तौर पे, बाहर से नहीं, आंतरिक तौर पे जो फॉर्मेशन हुआ किडनी फॉर्मेशन, उस जगह पे जब पहिया चलता है तो हथौड़े की तरह उस पर लगा और उस जगह से पटरी टूटी। ऐसा प्राइमा फेसा ही पता चल रहा है, और जैसे ही कंप्लीट इंक्वायरी होगी मैं सबके सामने वो जानकारी। बढ़ाने के कोई प्रयास रहेंगे ताकि पेट्रोलिंग रात में ही हुई थी, 2 दिन पहले भी हुई थी। पेट्रोलिंग करने वाले उन्होंने जांच करके सब जगह ओके भी किया था। अल्ट्रासाउंड भी हुआ था इस ट्रैक का कुछ ही दिन पहले। जब भी सर्दियाँ आती है उससे पहले देश में जहाँ जहाँ सर्दी के कारण दिक्कत होती है वहाँ सब जगह अल्ट्रासाउंड कराया जाता है पटरियों का। तो यहाँ पर भी पटरियों का अल्ट्रासाउंड हुआ था, मेरे ख्याल से कितनी तारीख को हुआ था डीआरएम साहब? 24 दिसंबर को, रात को 2:30 बजे इंस्पेक्शन, 24 दिसंबर को ही, रात को 2:30 बजे, और इससे पिछली रात को ही 2:30 बजे पेट्रोलिंग भी हुई थी। ये बाहर से कुछ नहीं, इसका चिन्ह कोई निशान नहीं था। पटरी के अंदर की तरफ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो टेक्निकल डिफेक्ट किस कारण से हुआ है। और इस वाले लॉट की जितनी भी पटरियाँ हैं, मतलब जैसे स्टील की, जब फैक्ट्री में, स्टील की मिल में जब पटरियाँ बनती है उसको हीट बोलते हैं। एक हीट में कितनी पटरियाँ बनी, मतलब जो लोहे को, जो स्टील को पिघला के पोर करते हैं सांचे में, उसको हीट बोलते हैं। उस हीट में जितनी भी पटरियाँ बनी उसका आइडेंटिफिकेशन भी सुबह से हो गया है। देश भर में उस पर्टिकुलर लॉट में जितनी भी बनी पटरियाँ हैं, करीब करीब कितनी है चेयरमैन साहब? 1900 के आसपास किलोमीटर की उसी लॉट की है। 1900 किलोमीटर के आसपास की, उन सबको भी आइडेंटिफाई कर दिया गया है ताकि उनका विशेष जांच हो और जितना हो सके
चूँकि एक जगह प्रॉब्लम आई है इसलिए सब जगह उस प्रॉब्लम के उसी हीट से बनी हुई जितनी भी पटरियां हैं उन सब पटरियों को भी रिप्लेस करने की व्यवस्था मैंने सुबह ही आदेश दे दिए थे कि इस लॉट की जितनी भी बनी हुई पटरियां हैं देश भर में उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिप्लेस करने का काम भी करें।